क्या तुम मान सकते हो कि इस टाइप के 3D सीन्स, इंट्रोज, टीजर्स डाविंसी रिजॉल्व के अंदर बिल्कुल इजीली बना सकते हो। I've got thousands of comments कि इस टाइप के ट्यूटोरियल्स बनाओ, so today I'm presenting the full breakdown of these 3D intros and tutorials you can make very easily in DaVinci Fusion. So let's start the video. Make sure to subscribe. ये वाला इंट्रो जितना मुश्किल दिख रहा है क्रिएट करने के लिए उतना ही इजी है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इफेक्ट्स में जाके फ्यूजन कंपोजिशन ले लेते हैं एंड इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। देन फ्यूजन में आके सबसे पहले हम एक 3D सेटअप करेंगे। ओके, सो एक इमेज प्लेन लेंगे एंड एक लेंगे हम मर्ज 3D, कैमरा 3D, रेंडर 3D। ओके, रेंडर 3D को हम मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे एंड कैमरा 3D को रेंडर 3D, सॉरी मर्ज 3D, कैमरा 3D को मर्ज 3D से एंड मर्ज 3D को रेंडर 3D से। ओके, सो ये हमारा 3D सेटअप हो चुका है। मैंने जितने भी एलिमेंट्स को इसमें यूज किया है उन सभी को मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा एंड उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा ताकि तुम भी प्रैक्टिस कर सको। ओके, ऑलराइट, सो सबसे पहले हम अपने ट्री वाले PNG को यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इसको इमेज प्लेन से कनेक्ट करेंगे एंड इमेज प्लेन को कनेक्ट करेंगे मर्ज 3D से। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम 3D पे वर्क करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो विंडोज को हमेशा ओपन रखना। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये वाला विंडो का आइकन है जो इस पे क्लिक करना, ठीक है, इससे तुम शिफ्ट कर सकते हो सिंगल से डबल विंडोज में। ओके, सो मर्ज 3D को होल्ड करके ड्रैग करके लेफ्ट साइड ले जाना है एंड मीडिया आउट तो पहले से राइट साइड रहेगा। ओके, सो इस तरह से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। 3D की जब भी स्टार्टिंग करनी है तो इस टाइप की सबसे पहले 3D सेटअप करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो बनाना। ओके, व्हाट विल डू इज सबसे पहले हम कैमरा की Z एक्सिस को चेंज करेंगे एंड इसको हम इतना रखेंगे एंड ट्री की पोजीशन को हम इमेज प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके X एक्सिस को चेंज करेंगे, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस करेंगे। देन इसी को हम कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे, इसको फिर से कनेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर इमेज प्लेन पे जाके इसकी X एक्सिस को चेंज करेंगे और इस पे यहाँ पे कुछ प्लेस करेंगे, इसके Y को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि सेम ना लगे कोई भी। ओके, देन एक और कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। देन इमेज प्लेन पे जाके हम इसके X को और Z को भी इस बार चेंज करेंगे, समथिंग लाइक दिस एंड Y के साथ यहाँ पे। ओके, एंड देन एक लास्ट बारी हम करेंगे इसको एंड देन एक बार लास्ट बारी करेंगे और इस तरह से कनेक्ट करके इमेज प्लेन पे जाके ट्रांसफॉर्म पे जाके X एक्सिस को चेंज करके एंड देन Z एक्सिस को चेंज करके समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, ट्रीज सेटअप हो चुके हैं एंड अब स्नो को इंपोर्ट करेंगे एंड देन इमेज प्लेन 3D लेंगे एक और एंड इसको कनेक्ट करेंगे, देन इसको कनेक्ट करेंगे मर्ज 3D से। ओके, अगर तुम्हें चाहिए कि इस तरह के पाइप्स, ओके, इस तरह के पाइप कनेक्शंस तुम्हें भी यूज करना है लाइक तो राइट क्लिक करो एंड देन गो टू ऑप्शंस एंड देन यहाँ पे डायरेक्ट पाइप्स सिलेक्ट होएगा, उसको करना तुमने ऑर्थोगोनल्स पाइप्स। ओके, एंड देन उसके बाद जो हमारा स्नो वाला था इसको हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, इसका स्केल एंड देन Z एक्सिस में बिल्कुल आगे, हाँ इतना कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो इतना सेटअप हो चुका है एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, सो क्लाउड वाले PNGs को इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से सबसे पहले अपने एंड इनको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज प्लेन लेके एंड देन इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से एंड देन मर्ज 3D एंड इसका स्केल इंक्रीज कर देंगे हम एंड इसके Z एक्सिस को चेंज कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, इतना। एंड अपने घर वाले PNG को लेंगे, इमेज प्लेन कनेक्टेड टू इमेज प्लेन एंड देन मर्ज 3D एंड अपने घर के PNG को हम Z एक्सिस इसकी चेंज कर देंगे ताकि ये क्लाउड्स के बैकग्राउंड में चला जाए
एंड इसके स्केल को हम इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से। कुछ इतना। ऑलराइट, एंड अब हम क्रिएट करेंगे टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे थोड़े बहुत। स्नो वाला टेक्सचर सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, स्नोफॉल वाला मीडिया 5 इमेज प्लेन लेंगे। ऑलराइट, एंड इसको कनेक्ट करेंगे मर्ज 3D से। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रीन स्क्रीन को सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो मीडिया इन 5 मतलब कि जो हमारा स्नो वाली वीडियो है उसको सिलेक्ट करना है, एंड देन शिफ्ट और स्पेस एंड देन 3D कीयर। और तुम क्या कर सकते हो, मीडिया 5 को होल्ड करके यहाँ पे आगे इस विंडो में इस स्क्रीन पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और उसके बाद जब तुम ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करोगे, ओके, सो तुम्हारा जो है वो ग्रीन स्क्रीन हट जाएगी यहाँ से कुछ इस तरह से। एंड देन डिस्प्ले को बिल्कुल मैक्स ले जाना है, एंड मैट फिटनेस में जो हमारा ब्लैक क्लिप है उसको इंक्रीज करना है इस तरह से। एंड इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके सबसे पहले हम मर्ज 3D को दोबारा यहाँ ले जाते हैं। ओके, देन इमेज प्लेन को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको थोड़ा सी साइज इंक्रीज करना है, इसका स्केलिंग इसकी हम इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो हमारी स्नो सेटअप हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, एंड अब हम वो स्टार्टिंग वाला इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सो इस वाले स्नो को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ओके, कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इमेज प्लेन को दोबारा से मर्ज 3D से कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो अब इसके वाई एक्सिस को हम चेंज करेंगे, यहाँ से बिल्कुल अपसाइड ले जाएंगे इसके वाई एक्सिस को। एंड अगर तुम्हें लैग इशू आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे आके राइट क्लिक करके हाई क्वालिटी को ऑफ करना है, मोशन ब्लर को ऑफ करना है, एंड प्लेबैक पे जाके प्रॉक्सी हैंडलिंग को प्रेफर प्रॉक्सीज करना है, एंड देन टाइमलाइन ये ठीक है, रेंडर कैश करना है स्मार्ट। ओके, सो वाई एक्सिस को हम बिल्कुल सही कर लेते हैं एंड इसको कुछ यहाँ तक हम ले जाएंगे, एंड देन उसके बाद हम अपनी कैमरा मूवमेंट्स को की फ्रेमिंग करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि कैमरा को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके वाई एक्सिस को चेंज करते हैं एंड स्लाइटली यहाँ कुछ यहाँ तक ले जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे वाई की फ्रेम देंगे एक, और इसके बाद 160 कुछ फ्रेम पे जाके वाई की फ्रेम को हम चेंज करेंगे एंड यहाँ तक लेके आएंगे, एंड देन उसके बाद 260 फ्रेम पे जाके वाई एक्सिस की फ्रेम थोड़ी सी और देंगे ताकि एक स्लो इफेक्ट आए कैमरा का। ओके, देन यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम एक्स वाई जी रोटेशन के तीनों की फ्रेमिंग हम देंगे, एंड उसके बाद 300 या फिर 400 फ्रेम पे जाके हम क्या करेंगे, जी एक्सिस की फ्रेम देंगे एंड वाई एक्सिस को थोड़ा डाउन रखेंगे, एंड स्लाइटली नहीं, जेड रोटेशन हम चेंज नहीं करेंगे, एंड एक्स एक्सिस को थोड़ा सी हम चेंज करेंगे, वाई एक्सिस को थोड़ा चेंज करेंगे। ऑलराइट, एंड एक्स एक्सिस को इतना चेंज करेंगे। ऑलराइट, सो अब जाके हमारा जो क्लाउड वाला PNG था हम उसको की फ्रेम देंगे अब। ओके, यहाँ पे जब हमारी इस फ्रेम तक आएगी तो एक्स एक्सिस चेंज होना चाहिए, एक्स पे जाके इतना, एंड ओ शिट ये तो। ऑलराइट, सो क्लाउड वाला PNG ये है क्या, हाँ ये वाला क्लाउड का PNG है। सो यहाँ पे आके 314 फ्रेम पे आके एक्स की फ्रेम देके इतनी फ्रेम पे आके हम एक्स की फ्रेम को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, जिससे हमारा इस टाइप का इफेक्ट जो है वो क्रिएट होएगा। ऑलराइट, सो अब हम इस पे क्या करेंगे, एक अलग से एडजस्टमेंट क्लिप लेंगे। ठीक है, एक और चीज हम भूल गए करनी, वो क्या है कि हमने अपनी की फ्रेमिंग को स्मूथ नहीं किया। तो स्प्लाइन में जाके कैमरा 3D सबको सिलेक्ट करके इमेज प्लेन को एंड इस वाले एरो पे क्लिक करके ओके कंट्रोल प्रेस करके S प्रेस करना है, जिससे हमारी जो भी की फ्रेमिंग है वो सारी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद एडजस्टमेंट क्लिप लेके उस पे क्या करना है, हमें रिजॉल्व एफएक्स पे जाके एक तो सबसे पहले ग्लो इफेक्ट डालना है, ग्लो इफेक्ट सबसे मेन है, एंड एक हम डालेंगे रेडियल ब्लर, एंड रेडियल ब्लर थोड़ा सी कम रखना है, इसका अमाउंट, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम ही रखनी है। ओके, एंड देन एक हम इंक्रीज करेंगे विजनिटी। ऑलराइट, विजनिटी स्पेलिंग गलत रख दी है मैंने, विजनिटी
ऑलराइट, सो विजिबिलिटी आ गई है थोड़ी बहुत, साइज थोड़ा सी हम इसका कम ही रखेंगे, इतना। ऑलराइट, सो हमारा एनिमेशन बन चुका है। देखो इस तरह से हमारा एनिमेशन बना है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ।